बहुत दूर दराज एक पहाड़ी इलाका था। बहुत दूर दूर पर छोटे छोटे गांव थे जहां छोटे छोटे घर बने हुए थे। आसपास कोई भी सहूलियतें नहीं थी। कुछ भी लेना हो बहुत दूर जाना पड़ता था। कुछ समय पहले ही एक परिवार वहां पर रहने आया था। परिवार में एक बूढ़े दादाजी थे, 2 पोते थे, 1 पोती थी। दादाजी के बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी थी। छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उन पर अकेले पर थी, उनके बूढ़े शरीर पर थी। मजबूरी में वो इस इलाके में आके रहने लगे। पतझड़ का मौसम था, बहुत अच्छा भी था। ठंडी हवाएं थी, मौसम अच्छा था, नज़ारे बहुत सुंदर थे। धूप भी निकलती थी, बच्चे खेलते रहते। धीरे धीरे सर्दियां आगे बढ़ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। तो भी वो पहाड़ों वाली ठंड आने में भी समय था। जब पहाड़ बर्फ से घिर जाते, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता, कड़ाके की ठंड पड़ती, वो समय अभी कुछ दूर था। लेकिन उस दिन सुबह से मौसम में फर्क आया हुआ था। सब कुछ अलग था, बादल भी अलग तरीके के थे, हवाएं भी अलग सी चल रही थी, मौसम भी कुछ अलग ही था, मानो अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। बूढ़े दादाजी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कैसा मौसम हो गया। तभी हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। बहुत ध्यान से देखा तो वो बूंदें नहीं थी, वो बर्फ थी। बर्फबारी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे वो बूंदें बड़ी होने लगी, आसमान से बर्फ गिरने लगी, ठंड बढ़ती जा रही थी। बच्चे खुश थे, बाहर खेलने लगे, पर धीरे धीरे मौसम बिगड़ता ही जा रहा था। पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग औरत फटाफट उनके घर में आई। उसको पता था ये लोग नए हैं, इनको मौसम का पता नहीं है। उसने बूढ़े दादाजी को कहा कि मौसम बहुत खराब होने वाला है, बर्फ का तूफान आने वाला है, कभी भी आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। सब लोग कुछ दिन के लिए अपने घर में बंद हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके जाओ और जो भी ज़रूरी है ले आओ, घर में रख दो। ये बात सुन के बुजुर्ग घबरा गए। घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, वो तैयार थे नहीं। फटाफट उठे और घर से बाहर निकल गए। दवाइयाँ भी चाहिए थी, खाने के लिए ब्रेड बिस्किट भी चाहिए थे, तेल साबुन टूथपेस्ट सब खत्म था। उन्होंने सोचा कि पहले कहाँ जाऊँ। तेल साबुन की दुकान एक तरफ थी, पास थी, वहाँ जाना आसान था। जो बेकरी थी जहाँ पे ब्रेड मिलता बिस्किट मिलते, वो अलग जगह पे थी, वो दूर थी, वहाँ जाने में बहुत समय लग जाता और कुछ नहीं आ पाता। उन्होंने फैसला किया पहले तेल साबुन टूथपेस्ट वगैरह घर का सामान ले आता हूँ, फटाफट जाके फिर बेकरी जाऊँगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ कदम चलते हुए एकदम से रुक गए, सकपका गए। दिमाग में एक ख्याल आया, बिना रोटी के, बिना ब्रेड के, बिना बिस्किट के तो हम सब भूखे मर जाएंगे। माना कि ये राह आसान है, जल्दी से यहां से सामान आ जाएगा, पर अगर मैं वहां बेकरी तक नहीं पहुंच पाया तो बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वो तुरंत ही वापस मुड़े और बहुत दूर स्थित उस बेकरी तक पहुंच गए। बर्फबारी बढ़ती चली गई, तूफान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बेकरी तक पहुंचे। जितना पैसा था ज्यादातर पैसे से उन्होंने ब्रेड ले ली, थोड़े बिस्किट ले लिए और जैसे तैसे वापस आने लगे। सब दुकानें बंद हो गई, सड़क बर्फ से भर गई, दुकानों के शटरों के बाहर बर्फ आ गई। तूफान बढ़ते जा रहा था। अब दादाजी और कुछ भी नहीं खरीद सकते थे, पैसा भी नहीं बचा था, बहुत ही कम पैसा बचा था। जैसे तैसे मुश्किल से वो घर वापस लौटे। घर के दरवाजे के बाहर भी बहुत बर्फ का ढेर जमा हो गया था। किसी तरह बड़ी मुश्किल से घर के अंदर घुसे और उसके बाद वो तूफान जोरों शोरों से आ गया। पूरा पहाड़ बर्फ ही बर्फ से ढक गया। बच्चे भूखे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग ने बच्चों को देखा, ब्रेड को देखा और चैन की सांस ली। सोचा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा था। अगर उस पास वाली दुकान पे चले जाता तो भूखे मरने की नौबत आ जाती। अगले कुछ दिन तक वो तूफान चलता रहा और उन लोगों ने सूप पी के, ब्रेड खा के अपना गुजारा चलाया और अच्छे से गुजारा चलाया। दिन रात वो बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते, परियों की कहानियाँ सुनाते। बच्चे अंदर खेलते रहते, परिवार का मन लगा रहता और वो दिन बीत गए। फिर एक दिन तेज सूरज निकला, धुंध को चीरता हुआ बर्फ को फाड़ दिया, बर्फ पिघल गई और मौसम अच्छा हो गया। सब बाहर निकल गए। दादाजी पड़ोस में गए, पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार लिए और घर का बाकी सामान भी ले आए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से ना हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जितने भी हमारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, टास्क हैं, गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबकी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। सबको क्लासिफाई करना चाहिए, उनका आकलन करना चाहिए कि वो कितने ज़रूरी है। मेरे आज के लिए, मेरे भविष्य के लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी है, सबसे कम ज़रूरी है। ऐसे ही बिना सोचे 10 काम है, 10 जिम्मेदारियां हैं, कोई भी मत पकड़ लो, किसी पर भी समय ज़ाया मत करो।
पहले फैसला करो कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा काम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा समय खाएगा, कौन सा काम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सा काम देगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो सबसे आसान काम दिखता है उसको पकड़ लेते हैं, उसी को करते रहते हैं, और जो सबसे ज़रूरी काम है वो छूट जाता है। एक मुश्किल काम में फंसे रहते हैं, सारा समय ज़ाया कर देते हैं। पूरी किताब पढ़नी है, एक मुश्किल चैप्टर में फंसे रहोगे और वो बहुत सारे चैप्टर छोड़ दोगे जो पढ़ना बहुत ज़रूरी था, जिनके बल पे आप पास हो जाते, अच्छे नंबर ले आते हैं, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। कोई काम आसान होता है, कम कॉम्प्लेक्स है वो पकड़ लिया, कोई काम रैंडमली पकड़ लिया, किसी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम में फंस गए, किसी काम से डर गए तो उसको अवॉइड कर रहे हो। यही सब करके हम ज़्यादातर लोग अपने बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। दोस्तों सोचो क्या होता अगर वो बुजुर्ग आदमी घर के उस पास वाली दुकान पर चले जाते जहां उनको साबुन, तेल, टूथपेस्ट मिल जाता, क्या अंजाम होता। उस दुकान पर जाना बहुत आसान था, सामान भी ज़रूरी था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ और था। वो तो अच्छा हुआ उनके दिमाग में आ गया, लेकिन हर बार हर किसी के दिमाग में नहीं आएगा। दोस्तों जीवन पर्यंत जब तक जीवन रहेगा आपको मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने होंगे, चुनाव करने होंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड कीप कोइंसाइडिंग इन योर लाइफ। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य मत करो। जितने भी कार्य जिम्मेदारी आपके हाथ में है सबको अलग अलग क्लासिफाई करो, सबकी इंपॉर्टेंस सेट करो, पहले क्या करना है, सबसे ज़्यादा क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। किसी बहुत कॉम्प्लेक्स काम में फंसो मत। अगर हल नहीं निकल रहा है उसको फिलहाल पेंडिंग करके बाकी ज़रूरी काम करो। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों पर ध्यान लगाओ, जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। जो काम 75% रिटर्न दे रहा है उस पर ध्यान लगाओ। 25 वाले में क्यों फंस रहे हो? प्रोडक्टिविटी तो 75 वाले से मिलेगी ना, रिजल्ट तो 75 वाले से मिलेंगे। हर टास्क के लिए, जिम्मेदारी के लिए एक टाइम अलॉट करो कि इतने समय में ये हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर लग जाए कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा लग रहा है तो सोचना पड़ेगा। 10 आसान कामों से, छोटे छोटे कामों से बड़ा है एक बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी जिस पर आपका भविष्य डिपेंड करता है, जो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। तो आज ही एक नोटबुक लेकर बैठो, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, लिखो क्या क्या काम करने हैं, क्या सबसे ज़रूरी है, कहाँ फंसना नहीं है, कौन सा काम पहले करना है। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो किसी फैमिली फंक्शन से एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आसपास रहने वाले दोस्तों से जिनसे आप बहुत सारी मस्ती करते हो, उनसे ज़्यादा ज़रूरी आपके परिवार की ज़रूरतें हैं। उनका बुरा वक्त है, उनके साथ खड़े रहना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलरली आपसे सामान लेता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है उन सीजनल कस्टमर से जो साल में 1-2 बार माल लेते हैं, महंगे में ले जाते हैं। आपकी जो फुल टाइम जॉब है जिससे आपका घर चल रहा है, आपके साइड बिजनेस से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान रखना, अपनाना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।